हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके लाइव प्रिपरेशन अपने फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। जैसा आप मुझसे बार बार डिमांड कर रहे थे कि सर हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी गेम्स हैं उनकी मेजरमेंट्स करवा दीजिए, तो यहाँ पर मैं कुछ एक चुनिंदा गेम्स जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी मेजरमेंट्स लेकर आ गया हूँ। और जहाँ पर भी करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं करेक्शंस भी आपको करवाने वाला हूँ। और साथ में जी हाँ, नेक्स्ट सीरीज़ को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ पर मैं लेकर आ रहा हूँ 140+ MCQs आपके स्पोर्ट्स मेजरमेंट से रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की, और सीरीज़ नंबर रहेगी आज की 268 और इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं अभी स्पोर्ट्स की मेजरमेंट। तो सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा साथ में। तो देखते हैं कि आज आप कितनी वॉचिंग देते हैं और शेयर कितना करते हैं। तो यहाँ पर जो खेल के मैदान है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो मेजरमेंट्स देखने जा रहे हैं वो बास्केटबॉल की रहेगी। तो बास्केटबॉल गेम में आप सभी को पता है कि जो खेलने वाले टीम के खिलाड़ी होते हैं, जी हाँ, यहाँ पर जो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या रहेगी ये रहेगी 5 और आरक्षित का मतलब है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आपके 7 हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 12। और ग्राउंड की मेजरमेंट की बात करें, जी हाँ, बास्केटबॉल का जो आकार होता है कोर्ट का, तो ये 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है। जी हाँ, जो कोर्ट होगा उस कोर्ट के बिल्कुल आपको सेंटर में कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, सेंटर का जो सीन है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो सेंटर का सीन है, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और साइड में आपका, जी हाँ, यहाँ पर आपके बोर्ड लगे होते हैं। ठीक है, दोनों ही साइड में। तो यहाँ पर जो आपका ये जो बीच में मैंने अभी सेंटर बनाया है ना, जो ये वाला सेंटर बनाया है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला जो सेंटर है, ये जो सेंटर का आपका अर्ध व्यास होगा या फिर ये कह सकते हैं कि जो इसकी रेडियस लगेगी, तो ये आपका होगा, जी हाँ, 1.80 मीटर का। कितना? 1.80। ठीक है, कोर्ट के केंद्रीय वृत्त का अर्ध व्यास, ठीक है, याद रखिएगा भाई, 1.80 का हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या भी आप इसको कह सकते हैं। तो टोटल ये हो जाएगा आपका 360। ठीक है, 360 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 360 मीटर का मतलब है 3.80 मीटर, सॉरी 3.60 मीटर। ठीक है, 360 डिग्री का ये पूरा बन जाएगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पर सीमा रेखाओं की चौड़ाई। जी हाँ, जो सीमा रेखाएं मीन्स जो आपकी लाइनिंग्स होती है उन लाइनिंग्स की चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है। तो लाइनिंग्स जितनी भी होती है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी रहेगी। जो बैकबोर्ड, जी देखिए मैंने जो अभी बैकबोर्ड बनाया, तो बैकबोर्ड जो आपका बास्केट में होता है, जो इसकी मोटाई रहेगी ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। जी हाँ, 3 सेंटीमीटर की लगभग चौड़ाई होती है और आप ये कह सकते हैं मोटाई होती है। और बोर्ड की भूमि से ऊंचाई ये हो जाएगी आपकी 2.90। जी हाँ, 2.90 मीटर की ऊंचाई होगी आपकी बोर्ड की। ठीक है, गेंद की परिधि की अगर हम बात करें तो ये 75 से 78 सेंटीमीटर होती है। और जो गेंद का भार, भाई गेंद के भार के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस रहता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिख रखा है कि 600 से लेकर 650 ग्राम है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ 567 ग्राम से लेकर 624 ग्राम तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर, जी हाँ, जो ये आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 567 ग्राम से लेकर 624 ग्राम तक है वो वेट रहता है आपकी बास्केटबॉल का। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको गाइड ये करना चाहता हूँ, भाई हमेशा याद रखिए जो आपके बास्केटबॉल हम यूज़ करते हैं गेम्स के अंदर, तो वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वेट की और अलग अलग नंबर की होती है। अब देखिए यहाँ पर जो NBA की बात करें, जो NBA आपकी जो खेली जाती है और जो फीबा के अंदर खेली जाती है, फीबा का मतलब है यहाँ पर जो आपकी जो आपका बास्केटबॉल की जो फेडरेशन है, जो उनकी वहाँ पर बास्केटबॉल यूज़ की जाती है वो 7 नंबर की होती है। और 7 नंबर का जो वेट है ना वो यहाँ पर 567 से लेकर 624 मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो पहले वेट है ये 600 से लेकर 650 ग्राम था। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर जो खेल की अवधि कितनी रहेगी। तो खेल जो आपके बास्केटबॉल का चलता है इसमें 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर रहेंगे। जी हाँ, 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर रहते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि बास्केटबॉल के अधिकारी कितने होते हैं। तो बास्केटबॉल में आपके 5 ऑफिशियल्स रहते हैं, जिसमें से एक रेफरी, एक अंपायर, एक टाइम कीपर और एक स्कोरर हो जाएगा, और एक आपका रहेगा 24 सेकंड ऑपरेटर। जी हाँ, 24 सेकंड का इसमें रूल होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक ऑपरेटर अलग से रहेगा। ठीक है, तो टोटल
मैच का ड्यूरेशन रहेगा, इसमें आपका देखिए 10 मिनट का एक क्वार्टर होगा, उसके बाद में 2 मिनट का रेस्ट है, फिर 10 मिनट का एक क्वार्टर होगा, यहाँ पर 15 मिनट का बीच में फिर आपका हाफ टाइम रहेगा। इसके बाद में है 10 मिनट का फिर आपका एक क्वार्टर खेला जाएगा, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के बीच में फिर आपका 2 मिनट का रेस्ट और फिर आपका 10 मिनट का यहाँ पर टोटल हो जाएगा ये आपका मैच। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी ये अवधि बनती है। अब जो मैच का मध्यांतर समय रहता है ये आपका मीन्स जो आपका इंटरवल टाइम मिलेगा ये आपका 15 मिनट का मिलता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फुटबॉल की मेजरमेंट्स के बारे में। जी हाँ, फुटबॉल के मैदान की माप और खेल के उपकरण जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी रहेंगे, मैं वही बस डिस्कस करने वाला हूँ और ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बस आप अपने एग्जाम्स की तैयारी जी हाँ लगातार करते रहिए। और आज जी हाँ जो भी यूपी टीजीटी के मेरे भाई मेरी बहन जितनी भी तैयारी कर रहे हैं भाई, आज से आप अपना जो रोल नंबर है, एडमिट कार्ड है, वो डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी दिशा निर्देश है उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा भाई। अगर आप चूक गए तो दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा भाई। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि आप डाउनलोड जाके कर लीजिए। ठीक है, और काम पढ़ाई का बाद में कर लीजिएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर फोटो अटेस्टेड का कुछ भी जो भी वहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है उनका प्लीज़ पालन जरूर कीजिएगा। ये आपकी सेफ्टी के लिए है और सबकी सेफ्टी के लिए है। तो चलिए यहाँ पर देखिए भाई, परिवार की सेफ्टी जरूरी है, मैं तो सबसे ज़्यादा परिवार को अहमियत देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर देखिए 11 खिलाड़ी होते हैं और आपके 7 अतिरिक्त खिलाड़ी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल खिलाड़ी हो जाएंगे 18। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका मैच में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। तो मैच के अंदर आपके 3 खिलाड़ी बदले जा सकते हैं, 2 खिलाड़ी और 1 गोलकीपर रहेगा। ठीक है, अब फुटबॉल का जो मैदान होता है वो कैसा रहेगा, तो ये आपका रेक्टेंगुलर होता है, मीन्स आयताकार रहेगा। अब फुटबॉल के मैदान की लंबाई आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई ये देखिए आपकी 100 यार्ड से लेकर आपका 130 यार्ड्स तक रहती है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 90 मीटर से लेकर 120 मीटर तक की लंबाई हो जाएगी। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो चौड़ाई आपकी 50 गज से लेकर ये 100 गज हो सकती है। तो ये आपका अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 45 से लेकर 90 मीटर हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय मैदान के जो मैच होते हैं, जहां पर आपके इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उनमें मैदान की लंबाई कितनी रहती है, तो ये आपकी 110 गज से लेकर 120 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा आप ये कह सकते हैं कि जो आपका मैदान बनेगा ये आपका 100 मीटर से लेकर 110 मीटर लंबाई का हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैदान की चौड़ाई की बात। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जो मैदान आपके बनाए जाते हैं इंटरनेशनल मैचेस के लिए, तो उनकी जो चौड़ाई रहेगी 70 से लेकर 80 गज रहेगी, मीन्स आपकी 64 मीटर से लेकर 75 मीटर तक रहेगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर खेल का समय जो रहता है वो कितना रहेगा। तो खेल का जो समय है टोटल आपका देखिए जो प्लेइंग होता टाइम ये आपका 90 मिनट का रहेगा। 90 मिनट को देखिए अब यहाँ पर इसमें 2 हाफ में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो 2 हाफ हो जाएंगे आपके 45-45 मिनट के। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर जो आपका मेन है यहाँ पर मध्यांतर समय कितना रहेगा। तो ये मध्यांतर समय ये आपका 5 से 10 मिनट रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये बन सकता है कि क्या फुटबॉल के मैच में कोई टाइम आउट होता है। तो देखिए भाई, टाइम आउट नहीं होता, टाइम आउट नहीं होता, याद रखिएगा। खिलाड़ियों को कोई भी टाइम आउट है वो अलाउड नहीं है। हाँ, टेक्निकल ऑफिशियल्स अगर कोई टेक्निकल टाइम आउट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है उन रेफरीज पर और आपके जो आपके ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इसमें आपके मैच के ऑफिशियल्स कितने रहेंगे। तो एक रेफरी होता है, 2 लाइनमैन हो जाएंगे और एक आपका टेबल अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, टेबल ऑफिशियल हो जाएगा। अब बात है कि गोल पोस्ट की दूरी कितनी रहेगी। तो गोल पोस्ट की दूरी रहेगी यहाँ पर ये हो जाएगी 8 गज। अब यह है कॉर्नर फ्लैग की ऊंचाई कितनी होती है। भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे जरूर बन सकता है। तो जो कॉर्नर फ्लैग होते हैं वो आपके कम से कम 5 फीट के होने चाहिए। जी हाँ, 5 फीट इनकी हाइट रहेगी। और जो आपके कॉर्नर पर फ्लैग होते हैं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वो कैसे होते हैं, हार्ड मेटल के होते हैं, किससे बने होते हैं। तो भाई वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहेंगे। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि अगर खिलाड़ी उनसे टकरा जाए तो वो ऐसे आपके मटेरियल के, ऐसे आपके ऑब्जेक्ट के बने होने चाहिए कि वो मोल्ड हो जाए, मुड़ जाए, टूटे ना। ठीक है, तो आपके ऐसे यूज़ किए जाते हैं जिससे खिलाड़ियों को चोट ना लगे। इसी हिसाब से आपका जो ग्राउंड के अंदर आपके फ्लैग है वो आपके लगाए जाते हैं, कॉर्नर के फ्लैग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसमें जो गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी रहेगी। तो गोल पोस्ट की जो चौड़ाई आपकी हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 2.44 मीटर। ठीक है, तो ये ऊंचाई ये ऊंचाई है
चौड़ाई नहीं, ये ऊंचाई है। गोल पोस्ट की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 2.44 मीटर। अब बात आती है कि बास्केटबॉल का जो घेरा होगा वो कितने का रहेगा, तो ये आपका 27 से 28 इंच का सर्कमफ्रेंस रहता है, ठीक है, किसका, आपकी जो फुटबॉल की बॉल रहेगी। अब फुटबॉल का जो भार है ये कितना हो जाएगा, तो फुटबॉल का जो भार है ये 14 से 16 औंस, ठीक है, 396 से लेकर 453 ग्राम तक होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगा 380 के हाँ 380 ग्राम के करीब भी आपको वेट है वो उसमें लिखा मिल सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हॉकी की तरफ। तो हॉकी का यहाँ पर जो आपके उपकरण रहेंगे और जो मैदान की मेजरमेंट्स रहेगी, ठीक है, कोर्ट मेजरमेंट्स, वो हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए भाई, इसमें ये पूछ रखा है कि टीम के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो टीम में आपके 16 खिलाड़ी हैं, 11 आपके मेन प्लेयर रहेंगे और 5 आपके सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ भाई आपको, देखिए टोक्यो ओलंपिक के अंदर अभी जो हमारी हॉकी की टीम गई है उसमें 18 खिलाड़ी हैं। उसमें 18 खिलाड़ी इसलिए हैं कि 16 खिलाड़ी खेल सकते हैं, लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा प्लेयर, अभी 2 सब्स्टिट्यूट प्लेयर और लिए हैं, वो इस वजह से लिए हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन है, उसको देखते हुए 2 एक्स्ट्रा प्लेयर बुलाए गए हैं, ताकि अगर किसी खिलाड़ी को कोई भी ऐसी सिचुएशंस होती है, कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, तो टीम के अंदर दूसरे खिलाड़ी की एंट्री हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर खेल के एक समय में खेल के मैदान वालों जो प्लेयर होते हैं उनकी संख्या कितनी रहेगी। तो जो एक समय में आपके खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या वो 11 होती है। नेक्स्ट इसमें पूछ रखा है कि जो हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी है। तो हॉकी के मैदान की जो लंबाई हो जाएगी यह आपकी 100 यार्ड से आपकी 100 यार्ड होगी, ठीक है, और 100 यार्ड को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 91.40 मीटर हो जाएगा। अब हॉकी के मैदान की चौड़ाई हम देख लेते हैं, तो विड्थ हो जाएगी आपकी 60 यार्ड्स। तो 60 यार्ड्स को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 54.86 मीटर। चलिए अब यहाँ पर खेल की अवधि है। अब खेल की अवधि देखिए यहाँ पर जो लिखी हुई है पुराने हिसाब से लिखी हुई है, अब नए हिसाब से क्या होगी वो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ और कई बार रिपीट कर चुका हूँ भाई, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो देखिए टोटल जो टाइम है ये 69 मिनट का हो जाएगा। अब 69 मिनट का आप बोलेंगे कि सर किस तरह होगा, तो ये आप इसमें काउंट कर लीजिए। देखिए पहले होगा आपका 15 मिनट का एक क्वार्टर, उसके बाद में 2 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, फिर 15 मिनट का सेकंड क्वार्टर होगा और फिर आपका 5 मिनट का टोटल रेस्ट इसके अंदर होगा, ठीक है। फिर आपका जो थर्ड क्वार्टर है वो 15 मिनट का खेला जाएगा और फिर इसके बीच में आपका जो 15 मिनट का क्वार्टर थर्ड खेलने के बाद में फिर 2 मिनट का फिर से रेस्ट होगा, ठीक है, 2 मिनट का रेस्ट और फिर उसके बाद में फिर से 15 मिनट का एक और क्वार्टर खेला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4 आपका ये खेला जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल टाइम हो गया इसका 60 और आप इसमें प्लस कर लीजिएगा 2 + 5 और +2, ठीक है। तो टोटल आपका टाइम हो जाएगा 69 मिनट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर जो आपका इसमें पूछ रखा कि जो मध्यांतर टाइम है वो कितना है। तो मध्यांतर मैंने आपको बताया था कि 5 मिनट का होता है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है भाई वो किस पे, रेफरी पे भी डिपेंड करता है, आपके ऑफिशियल्स पे डिपेंड करता है कि वो 5 से 10 मिनट का कितना टाइम दे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेनली आपको याद रखना कि 5 मिनट का आपका इंटरवल रहेगा। अब जो बॉल की परिधि है वो कितनी रहेगी, तो बॉल का जो सर्कमफ्रेंस है ये रहेगा आपका टोटल 8 से लेकर 9 इंच। अब जो बॉल का वजन है ये आपका बता रखा है यहाँ पर आपका 5 ये बता रखा है आपका 5.25 से लेकर आपका 5.25 औंस, ठीक है। तो आप इसको औंस को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो हॉकी की स्टिक है इसका वजन कितना रहेगा, तो ये आपका 28 औंस रहेगा, ठीक है। हॉकी की स्टिक है वीमेन के लिए कितनी रहेगी, तो ये आपकी 23 औंस की रहेगी। चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो हॉकी की स्टिक है गुजरनी चाहिए। अब देखिए एक रिंग बनी होती है ऐसे और उस रिंग का जो व्यास रहेगा ये होगी आपकी 2 इंच की, ठीक है, याद रखिएगा ये 2 इंच की होती है, ठीक है। इस छल्ले के अंदर से, इस रिंग के अंदर से आपकी हॉकी की स्टिक है वो गुजरनी चाहिए, ठीक है। अगर इसके अंदर से नहीं गुजर रही है तो आपकी जो हॉकी की स्टिक है वो आपको अलाउ नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें जो आपके गोल के खंबे होते हैं, जो गोल पोस्ट होते हैं उनकी लंबाई कितनी रहेगी, तो ये 4 गज हो जाएगी, ठीक है। जो गोल बोर्ड आपका होगा, गोल बोर्ड की ऊंचाई होगी ये 18 इंच होगी, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर जो बैक बोर्ड की गहराई होती है 4 फीट रहती है और इसके बाद में जो आपकी लाइन होती है जो डी जिसको आप बोलते हैं, तो ये 16 यार्ड पे रहेगी, ठीक है। पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी है ये आपकी 7 गज पर रहेगी। भाई मैंने एक वीडियो में 8 गज बता रखा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर डॉटेड शूटिंग सर्कल्स का जो दायरा होता है वो कितना रहेगा, तो ये आपका 20 यार्ड्स का रह जाएगा, ठीक है। कितना रह जाएगा आपका 21 यार्ड का हो जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल्स इसके अंदर कौन से होंगे, तो ऑफिशियल्स है एक आपका रेफरी रहेगा, एक अंपायर और 2 आपके गोल जजेस रहेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी हॉकी। और हॉकी के बाद में देखिए मैंने हॉकी की एक अलग से भी वीडियो डाल रखी है जिसमें हॉकी की सारी मेजरमेंट्स बता रखी है, आप वहाँ पर जाकर बिल्कुल रूल रेगुलेशंस भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका हैंडबॉल
हैंडबॉल भी यहाँ पर आपका एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्ट की आपकी माप रहेगी ये आपका 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ाई का रहेगा। गोल की जो गोल पोस्ट होगा, गोल पोस्ट की ऊंचाई है वो 2 मीटर रहेगी और जो गोल पोस्ट की चौड़ाई है ये आपकी 3 मीटर हो जाएगी। साथ आपकी एक लाइन होगी, आपको लाइन ऐसे दिखाई दे जाएगी। चलिए मैं बनाकर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज कीजिए कि आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड में आपकी यहाँ पर बनी हुई है ये आपका हो गया गोल पोस्ट, ठीक है। तो आप गोल पोस्ट में यहाँ पर आपको एक ऐसे डॉटेड लाइन लगी हुई दिखाई देगी, ठीक है। ये आपकी होती है 6 मीटर लाइन, ठीक है। ये आपकी 6 मीटर, आप इसको कह सकते हैं 6 मीटर डी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको ऐसे मार्क दिखाई देगा, तो ये मार्क कितनी दूरी पर होता है, ठीक है। तो ये मार्क है जो आपका गोल पोस्ट है 7 मीटर की दूरी पर रहेगा। देखिए यहाँ पर इसमें बता रखा है कि ये 7 मीटर की दूरी पर रहेगा। अब ये मार्क जो होता है कितना मीटर लंबाई का हो सकता है, तो ये आपका 1 मीटर लंबाई का हो सकता है, ठीक है। 1 मीटर का आप मार्क दे सकते हैं या फिर आप उसको 15 सेंटीमीटर का भी रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 1 मीटर मार्क ये लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में है 4 मीटर, 4 मीटर रेखा की लंबाई। अब 4 मीटर रेखा की लंबाई वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए सपोज कीजिए कि आपका गोल पोस्ट है और गोल पोस्ट से आपकी ये होती है डी, ठीक है, 6 मीटर डी। अब 6 मीटर डी के अंदर यहाँ पर देखिए आपका जो प्लेयर खड़ा है, मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि जो आपका गोल कीपर है, ठीक है, ये आपका गोलकीपर खड़ा है। तो गोलकीपर का भी रिस्ट्रिक्टेड होता है कि जब वो पेनल्टी स्ट्रोक ले रहा है, ठीक है, जो पेनल्टी आपका ले रहा है, जो आपका अपोनेंट खिलाड़ी है, तो वो पेनल्टी जब ले रहा है तो जो आपका गोलकीपर है वो कितनी दूरी तक आ सकता है। तो गोलकीपर को जो अलाउड होता है वो आना वो 4 मीटर तक, 4 मीटर का जो निशान लगाया मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर तक ही वो आ सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। तो जो 4 मीटर का जो निशान लगाया रहता है ये कितना रहेगा, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर लंबाई का रहेगा। अब है यहाँ पर गोल पोस्ट के बीच गोल लाइनों की चौड़ाई कितनी रहेगी, तो ये आपका जो गोल पोस्ट, अब चलिए मैं दोबारा से इसको गोल पोस्ट को बना देता हूं ताकि आपको और भी क्लियर समझ में हो जाए। चलिए ये सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर कोर्ट है और इस कोर्ट के अंदर ये आपका है, ये आपकी हो गई गोल पोस्ट, ठीक है। तो जो गोल पोस्ट है, अब देखिए ये जो आपकी लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये मोटी वाली लाइन दिखाई दे रही है, तो ये 8 सेंटीमीटर मोटी होगी। कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर मोटाई की रहेगी, चौड़ाई की रहेगी। बाकी जो लाइनिंग होती है, ये वाली लाइनिंग है, ये 5 सेंटीमीटर की रहेगी, ठीक है, जितनी भी आपकी रहेगी, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो गेंद का भार है वो कितना रहेगा। अब देखिए गेंद का भार भी यहाँ पर अलग अलग रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी इसमें आपकी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 बॉल है आपकी, वो इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं गेंद का भार 16 वर्ष के आयु वर्ग से ऊपर के लड़के व पुरुषों के लिए, तो ये 425 से लेकर 475 ग्राम रहता है। अब इसके बाद में कर लेते हैं बात यहाँ पर लड़कों के लिए जो 16 वर्ष की आयु से ऊपर हैं, ठीक है, और गेंद की परिधि कितनी रहेगी, मीन्स सरकमफ्रेंस कितना रहेगा, तो ये 58 से लेकर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो गेंद का भार है, ये हो जाएगा आपका 14 वर्ष आयु वर्ग से ऊपर की लड़कियाँ, महिलाएं व 12 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के लड़के, इनके लिए जो गेंद का भार है ये 325 ग्राम से लेकर 375 ग्राम होता है, ठीक है। परिधि की अगर हम बात करें तो ये परिधि हो जाएगी आपकी 54 से लेकर 56 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब यहाँ पर जो 8 से 14 वर्ष के लड़के और 8 से 12 वर्ष की जो लड़कियाँ होती हैं, इनके लिए जो है ये आपका 290 से लेकर 330 ग्राम वजन रहता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि जो आपका पुरुष वर्ग और महिला वर्ग है, आप इसको याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर जो प्लेयर्स की बात कर रहा है कि प्लेयर कितने होते हैं, तो प्लेयर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो 6 आपके कोर्ट पर खिलाड़ी खेलते हैं, 1 गोलकीपर हो गया और 7 आपके अतिरिक्त प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पर टोटल आपके 14 प्लेयर आपके हो जाएंगे। अब मैच की अवधि है पुरुष और महिलाओं के लिए कितनी होती है, तो 30-10-30 मिनट की होती है, ठीक है। जूनियर वर्ग के लिए आपकी हो जाएगी 25-10-25, ठीक है, मिनट की। अब यहाँ पर टाइम आउट की बात कर लेते हैं। तो जो टाइम आउट लिया जाता है वो 1 मिनट का रहता है और हर एक आपको यहाँ पर एक टाइम आउट दोनों टीमों को अलाउड होता है हर एक हाफ के अंदर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर कबड्डी की तरफ, और कबड्डी में जो आपका मेन इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो आपका कबड्डी के क्षेत्र से रिलेटेड रहेगा, तो यहाँ पर पुरुष और सीनियर वर्ग के लिए जो आपका मैदान बनाया जाता है कबड्डी का, इसमें 13 मीटर लंबाई का रहेगा और 10 मीटर चौड़ाई का रहेगा, ठीक है। विमेंस की और जूनियर की मैदान की बात कर लेते हैं, तो विमेंस के लिए यहाँ पर 12 मीटर लंबाई रहेगी और 8 मीटर की चौड़ाई
चौड़ाई रहेगी। ठीक है, मिनी और जो आपके सब जूनियर प्लेयर होते हैं उनके लिए जो मैदान बनता है वो 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रत्येक टीम के अंदर खिलाड़ियों की संख्या ये 12 रहेगी। जो प्रत्येक टीम के अंदर खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थानांतरण लिखा है इसको आप कह सकते हैं कि अतिरिक्त खिलाड़ी या फिर सब्स्टिट्यूट प्लेयर। भाई एक तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि सर एक्स्ट्रा प्लेयर होता है, एक्स्ट्रा टीम के अंदर कोई भी प्लेयर नहीं होता, सारे सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो 5 खिलाड़ियों का यहाँ पर कबड्डी के अंदर रहेगा। अब यहाँ पर है मध्य रेखा व अन्य रेखाओं की जो चौड़ाई है वो कितनी रहेगी, तो ये 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लॉबी की चौड़ाई रहेगी आपकी 1 मीटर की और मध्य रेखा से बक लाइन, ठीक है, जो दूरी रहेगी ये हो जाएगी आपकी पुरुषों के लिए 3.75 मीटर। ठीक है, पुरुषों के लिए जो ब्लॉक का आकार बन रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर खिलाड़ी आउट होने के बाद में बैठता है, तो ये आपका 8 मीटर लंबाई का और 1 मीटर चौड़ाई का रहेगा। ठीक है, इसके बाद में है यहाँ पर आपके महिलाओं के लिए है। ठीक है, वीमेंस के लिए जो ब्लॉक का आकार रहेगा ये आपका 6 मीटर लंबाई का और 1 मीटर चौड़ाई का रहेगा। ठीक है, इसके बाद में पुरुषों के लिए यहाँ पर मैच की अवधि है ये 20 मिनट की रहती है। मीन्स 20 मिनट के 2 हाफ खेले जाएंगे और 5 मिनट का आपका रेस्ट टाइम मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर महिला तथा जूनियर के लिए जो मैच की अवधि है ये आपकी 15 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, तो विश्राम या फिर अंतराल जो टाइम हम कहेंगे, तो जो हमने 20-5-20 देखा है या फिर 15-5 देखा है, तो ये जो 5 मिनट है तो ये आपकी क्या है, ये आपका अंतराल टाइम है या फिर आप इसको इंटरवल टाइम कहिएगा। ठीक है, तो रेफरी जो इसके अंदर होते हैं आपके टोटल 7 रहेंगे। एक रेफरी रहेगा, 2 अंपायर रहेंगे। ठीक है, रेफरी मैच को यहाँ पर होल्ड करता है, अंपायर है वो डिसीजन देते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और जो रेफरी होता है, रेफरी का जो निर्णय है वो अंतिम होगा, क्योंकि वो अपना बिल्कुल यहाँ पर जो सोच समझकर डिसीजन लेता है। वैसे अंपायर भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो अगर कोई भी विवादित रहता है तो रेफरी के अधिकारक क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके बाद में एक स्कोरर रहेगा, एक टाइम कीपर और 2 लाइनमैन आपके रहते हैं, तो टोटल आपके 7 हो जाएंगे। अगला है आपके इसमें वॉलीबॉल से रिलेटेड यहाँ पर मेजरमेंट्स की बात करते हैं। तो वॉलीबॉल की जो मेजरमेंट्स है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो मैदान का आकार है ये आपका 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ाई का रहेगा। जो जाल की यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई रहेगी, तो जाल की जो लंबाई है ये आपकी 9.5 मीटर और 1 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। तो जो पुरुषों के लिए जाल की जो ऊंचाई है भूमि से ये कितनी रहेगी, ये हो जाएगी आपकी 2.3 मीटर। ठीक है, 2.43 मीटर, 2.43 मीटर की ऊंचाई रहेगी किसकी, यहाँ पर पुरुषों के लिए जाल की। ठीक है, महिलाओं के लिए जो यहाँ पर वीमेंस के लिए जो यहाँ पर हाइट रहेगी नेट की, ये हो जाएगी आपकी 2.24 मीटर। ठीक है, 2.24 मीटर। इसके बाद में जाल के अंदर जो आपके छेद का आकार होता है वो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर रहता है। अब बोलेंगे कि सर छेद कौन सा हो गया, छेद का मतलब है जो आपके मैसेज बने होते हैं। ठीक है, आपने ऐसा नेट ज़रूर देखा होगा, नेट के अंदर देखिए आपके ऐसे मैसेज बने होते हैं। ठीक है, चलिए मैं मैसेज बना देता हूँ, अभी आपने ऐसे मैसेज देखे होंगे। चलिए मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, काफ़ी मैंने उसको गलत बना दिया था। चलिए मैं दोबारा से बना देता हूँ। देखिए आपने ऐसे मैसेज ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, चलिए आपका नेट है वो ऐसे लगा हुआ दिखाई देगा। अब देखिए जो यहाँ पर ये बॉक्स बन रहा है, जो ये आपका बॉक्स बन रहा है ये आपका 10 बाई 10 सेंटीमीटर का रहता है और टोटल एक नेट के अंदर, ठीक है, टोटल एक नेट के अंदर ये 1000 के लगभग होते हैं। ठीक है, 1000 के लगभग ये बने हुए रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 9.5 मीटर की तो लंबाई होगी और 1 मीटर की चौड़ाई होगी, तो इसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर जो छेद आकार है। इसके बाद में है गेंद की परिधि कितनी रहेगी, तो जो गेंद की परिधि है ये आपकी 65 से 67 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, गेंद का भार है ये रहेगा आपका 260 से लेकर 280 ग्राम। ठीक है, मैदान के अंदर जो खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या है 6 रहेगी और जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं ये आपके 6 रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो टीम के अंदर डिपेंड करता है कि आप 1 लिब्रो प्लेयर रखते हैं या फिर 2 लिब्रो प्लेयर रखते हैं। तो लिब्रो प्लेयर को मिलाकर टोटल आपके 12 खिलाड़ी आपके रहते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पर आपकी जो सीमा रेखाओं की चौड़ाई कितनी रहेगी, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद में है यहाँ पर आपका कितने खिलाड़ी खेले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है कि कितने सेट खेले जाएंगे, तो ये आपके 5 सेट खेले जाते हैं और सीमा रेखाओं की चौड़ाई है ये आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। पोलों की साइड लाइनों से दूरी ये आपकी 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, मीन्स आप 50 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर की जो दूरी है वो अपनी पोलों की रख सकते हैं साइड लाइन से। ठीक है, जो एंटीने की लंबाई है मैं आपको बता चुका हूँ 1.80 रहती है और जो गेंद है ये आपकी मल्टी कलर की रहेगी। ठीक है, मल्टी कलर का मतलब है बहुरंग की, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका लास्ट में इसमें बताया गया है ये है आपकी सर्विस एरिया की लंबाई। तो जो सर्विस एरिया है ये आपका 9 मीटर लंबा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो ऑफिशियल साइज के अंदर आपके 7 रेफरी, ठीक है, 7 रहेंगे, इसमें एक रेफरी
आपका एक अंपायर, एक स्कोरर, 2 लाइनमैन, ठीक है। चलिए 2 लाइनमैन और 2 से लेकर 4 आपके लाइनमैन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज आपके लिए आपकी बहुत, मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी जो द्वारा बताई जाती है गलतियाँ मैं उनको यहाँ पर चेक कर सकूँ। और आंधी आ गई है, बारिश आ गई है, मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगली सीरीज़ हो सकता है मे बी मुझे पोस्टपोन करनी पड़े, तो कल आप तैयार रहिएगा उस सीरीज़ को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।